हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, थॉर्नडाइक एक अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक थे। किस देश के थे? अमेरिका के थे। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, एजुकेशनल साइकोलॉजी एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई। अब यहाँ पे जो दोनों पुस्तकें दी गई बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर में पूछ लिया जाएगा आपसे कि एजुकेशन साइकोलॉजी या फिर एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, जिसके अन्य नाम निम्नलिखित हैं। इसके अन्य नाम है जैसे कि एसआर थ्योरी, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। ये सारे इसके अन्य नाम हैं। अब देखो यहाँ पे जो बताया था थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इस सिद्धांत से ये तात्पर्य है, बच्चा कोई कार्य करता है तो कार्य करने में क्या करेगा? गलती करेगा। तो बच्चे को तब तक गलती करते रहने देना चाहिए जब तक उस कार्य को खुद सीख ना जाए। अब देखो यहाँ पे जो इन्होंने प्रयोग किया था, यहाँ पे एक प्रयोग किया इन्होंने। एक पिंजड़ा होता है, इसे बॉक्स होता है, उसमें से एक बिल्ली को क्या करते हैं? बंद करके रख देते हैं और बाहर क्या रखते हैं? मछली रख देते हैं, मछली। और यहाँ पे मछली क्या है? मछली है उद्दीपक। उद्दीपक से ये तात्पर्य होता है कोई भी वस्तु जिसे व्यक्ति या कोई मनुष्य देखकर क्या करे? उत्तेजना उसमें पैदा हो। तो यहाँ पे क्या होती है, जो बिल्ली होती है, ये जो बिल्ली होती है बाहर जब मछली देखती है तो क्या होता है? इधर उधर झटपटाती है पिंजड़े के अंदर, और जो पिंजड़ी में लीवर लगा होता है तो इसमें से गलती से उसका पैर पड़ जाता है और बिल्ली बाहर आती है निकल के पिंजड़े से, और उसका जो दीपक होता है, जो भोजन होता है मछली, उसको क्या करती है? खा लेती है। और ये प्रक्रिया कई बार दोहराई गई थॉर्नडाइक के द्वारा। और एक समय फिर ऐसा आता है कि बिल्ली वो जान जाती है कि यहाँ पे लीवर में पैर रखेंगे तो क्या है, ये लीवर खुल जाएगा और हम पिंजड़े से बाहर जाएंगे और जो इनका भोजन है वो मतलब मिल जाएगा उसको, जो भोजन है उसका। तो ऐसे ही क्या है, एक बच्चा क्या है तब तक गलती करता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि वह जान जाएगा कि यहाँ पे ऐसे गलती करने से क्या मतलब वो सुधार कर लेगा उस चीज़ में। तो यही क्या, यही प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, थॉर्नडाइक ने कुछ नियम बताए थे। जैसे कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम 3 थे। पहला था तत्परता, दूसरा अभ्यास और तीसरा था प्रभाव या परिमाण का नियम। तो तीनों नियम आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में शामिल नहीं है, तो 3 नियम ये दे देगा, उसके बाद एक कोई दूसरा नियम देगा। तो यहाँ देखो मुख्य नियम कितने थे थॉर्नडाइक के? मुख्य नियम 3 थे और गौड़ नियम 5 थे। गौड़ नियम में कौन कौन सा था? पहला था बहुप्रतिक्रिया का, दूसरा मनोवृत्ति का था, तीसरा आंशिक क्रिया, चौथा आत्मीकरण और पांचवा था साहचर्य का नियम। तो यहाँ पे मुख्य नियम ये जितने भी दिए गए और गौड़ नियम, ये सभी आपको याद रखने हैं। अब देखो यहाँ पे थॉर्नडाइक का जो पहला नियम है तत्परता का नियम, यह बताता है, यह नियम बताता है कि किसी काम करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उसे उतना जल्दी सीखेंगे। तत्पर मतलब जितना इंटरेस्टेड रहेंगे उस चीज़ में उसको उतनी जल्दी सीखेंगे। कोई भी व्यक्ति हो, जिस चीज़ में अगर रुचि नहीं है तो वो क्या उस काम को नहीं सीखेगा। जिस चीज़ में रुचि है बच्चे की या फिर कोई व्यक्ति हो तो वह काम वो जल्दी सीख लेता है। तो तत्परता का नियम यही बताता है। उसके बाद दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम ये बताता है सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास को सर्वाधिक महत्व है। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्यतः जिन विषयों का अभ्यास करते रहते हैं उनमें संबंध अच्छा होता है, जबकि जिन विषयों का अभ्यास छोड़ देते हैं उनका संबंध कमज़ोर हो जाता है। और इस नियम को उपयोग तथा अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। अब देखो कोई भी चीज़ अगर उस चीज़ की अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या वो धीरे धीरे भूल जाएगी। तो अभ्यास का नियम यही बताता है। उसके बाद तीसरा नियम दिया गया है प्रभाव या परिणाम का नियम, या फिर इसे संतोष का नियम कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे इसमें पॉइंट बताया गया है, इसमें से इसे प्रसन्नता तथा दुख का नियम अथवा संतुष्ट अथवा कष्ट का नियम भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो यह नियम क्या बताता है, थॉर्नडाइक का यह नियम सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार और दंड के महत्व को प्रकाश में लाता है। बालक के सीखने पर यदि कोई पुरस्कार दिया जाए अथवा उसकी प्रशंसा की जाए तो
उसे आगे और सीखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है तथा दंड मिलने पर बच्चा निरुत्साहित हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब किसी कार्य करने के लिए किसी को प्रोत्साहन मिलेगा, किसी को पुरस्कार मिलेगा, तो क्या करेगा और उस चीज़ को अच्छे से सीखेगा कि और हमें आगे पुरस्कार मिलेगा। तो यही नियम बताता है, प्रभाव या परिणाम का नियम ये बताता है। उसके बाद जो गौड़ नियम है थार्नडाइक के 3 मुख्य नियम के अलावा जो 5 गौड़ नियम है, उसमें से पहला नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम। यह क्या बताता है, इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय उसके प्रति अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयत्न करते हैं तथा उसके बाद उसे करने की सही विधि मालूम हो जाती है। तो यहाँ पर देखो, जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, ये क्या इसी नियम पर आधारित है कि पहले क्या करता है, कोई भी व्यक्ति होता है बहुत सी गलतियां करता है और धीरे धीरे उसको करने की सही विधि मालूम हो जाती है। तो यह बताता है बहुप्रतिक्रिया का नियम। उसके बाद सेकंड पॉइंट दिया गया है मनोवृत्ति या फिर मानसिक स्थिति का नियम। यह क्या बताता है, इस नियम के अनुसार हम किसी कार्य को उसी अनुपात एवं उसी गति से सीख पाते हैं जिस मात्रा में उसे सीखने की हमारी मनोवृत्ति या मानसिक तैयारी पूर्व निश्चय अभिवृत्ति होती है। कुल मिला के यह नियम, ये जो है मनोवृत्ति या फिर मानसिक स्थिति का नियम, यह बताता है कि हम वो कार्य उसी मात्रा में सीख सकते हैं क्या जितनी हमारी क्षमता होगी। उसके बाद अगला दिया गया है नियम आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम अपने संपूर्ण कार्य को छोटे छोटे अंगों में विभाजित कर क्रियान्वित करें तो वह अधिक सुगम एवं शीघ्र हो जाता है। बिल्कुल सही बात दिया गया आंशिक क्रिया का नियम। जैसे कि कोई चीज़ है, जैसे कि हमें मान लो एक क्वेश्चन है, वो क्या है 2 पेज का क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको क्या किया जाए, छोटे छोटे पार्ट में 2-2 लाइन करके याद की जाए तो क्या जल्दी याद हो जाएगा। तो यही बताता है आंशिक क्रिया का नियम। उसके बाद चौथा नियम है आत्मीकरण का नियम अथवा समान अन्वेषण का नियम। इस नियम के अनुसार हम प्राप्त नवीन ज्ञान को आत्मसात कर उसे अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेते हैं। इस नियम में क्या होता है, इस नियम के अनुसार हम प्राप्त नवीन ज्ञान को आत्मसात कर उसे अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेते हैं। मतलब क्या, हमें जो कोई किसी, जैसे कि थार्नडाइक का नियम आप लोगों ने पढ़ा इसके पहले और उसके बाद यहाँ पे कुछ नई जानकारी बता दी गई। तो जो थार्नडाइक का नियम आप लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या है, जो नई जानकारी है इसको आप लोग साथ कर लोगे, आत्मसात कर लोगे और पुरानी वाली जानकारी के साथ नई जानकारी भी ऐड कर लोगे। तो यही बताता है आत्मीकरण का नियम। और उसके बाद अगला है 5वां साहचर्य परिवर्तन का नियम। अब यहाँ पे देखो, यह बताता है यह नियम अधिगमकर्ता द्वारा विभिन्न परिस्थितियों के मध्य संबंधता और साहचर्य स्थापित किया जाता है और वह वर्तमान स्थिति में पूर्व स्थिति के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं। इस नियम को अनुकूल उत्तर का नियम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, इस नियम को अनुकूल उत्तर का नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो थार्नडाइक का सिद्धांत था वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।